हाँ, क्या कर रहे थे? सर आपने एक क्वेश्चन दिया था हाँ, बताओ कौन सा। कि एवरेज निकाल के लानी है आपको। हाँ हाँ हाँ, दो क्वेश्चन दिए थे मैंने। सर दो दिए थे। हाँ, उस अगला वाला भी, उससे अगला वाला भी दिया था, दोनों दिया था मैंने। सर मुझे लगा एवरेज वाला है, मैंने वही किया था बस। दिखाओ। सेलेक्ट एवरेज यूनिट ऑफ यूनिट प्राइस एज एवरेज यूनिट प्राइस फ्रॉम सेल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था 1 2 3, 1 2 3 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट? यस सर। व्हाट इज एवरेज यूनिट प्राइस? यूनिट प्राइस, इसमें यूनिट प्राइस पूछा है, एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। सर मुझे ना उस दिन एक्चुअली ना मेरी क्लास थी, तो मैंने फिर क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। जब खत्म होने वाला था हमारा, तो मुझे ना एवरेज सुनाई दिया था, ये नहीं पता चला था कि कौन से एवरेज बोल रहे हो आप। हम्म सर ये वाला बोला था क्या आपने? तो नहीं नहीं, मैंने दो ही, जैसे फिफ्थ फिफ्थ वाला दिया होगा। फिफ्थ के अगला वाला कौन था? मैं दो दिए थे। अच्छा, ये वाला दिए थे, प्रोडक्ट एनालिसिस वाला दिया होगा मैंने। रुक जाओ रुक जाओ। कोई स्टूडेंट है नहीं जो पिछली बार था। रुको, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, प्रोडक्ट एनालिसिस वाला। विच प्रोडक्ट वाज सोल्ड द मोस्ट, ये। और व्हाट इज द एवरेज यूनिट प्राइस, मतलब प्रोडक्ट एनालिसिस वाला दोनों क्वेश्चन थे। सर यूनिट प्राइस वाला तो कर लिया मैंने। यूनिट प्राइस वाला कर लिया। सर ये वाला विच प्रोडक्ट वाज सोल्ड द मोस्ट, ये नहीं किया। हाँ, सोल्ड द मोस्ट, बताओ कैसे करेंगे ये। क्वेश्चन पढ़ो पहले, इसमें लिखा है व्हाट इज एवरेज यूनिट, नहीं नहीं, व्हाट इज विच विच प्रोडक्ट वाज सोल्ड द मोस्ट। तो तुम बताओ कैसे देखना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा बिका है, कैसे देखें इसको। सर सर इसके अकॉर्डिंग बताऊं? टेबल के अकॉर्डिंग। हम्म, सर प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग होगा ना, वो तो प्रोडक्ट आईडी देखेंगे। करेक्ट। प्रोडक्ट आईडी। क्वेरी देखो, क्वेरी खोलो। एक सेकंड। सर इसमें आ रहा है सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, DESC, लिमिट वन। सर ये तो कंफ्यूजिंग सा है। सर यही वाला कर दूं वहां पे? सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्वेरी देखो कैसी लिखी हुई है। सर इसमें बोला है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम सेल्स। तो सर उसमें ग्रुप बाय भी है और ऑर्डर बाय भी है।
ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर बाय टोटल हम्म। क्वांटिटी सोल्ड, DESC। लिमिट वन। हम्म। ठीक है। सर तो ये लिमिट वन क्या है? कौन सा वाला? लिमिट वन। लिमिट वाला मैंने बताया था पिछली क्लास में, याद करो क्या है ये। बताया था मैंने। तो रन करो इसको, कोई इसमें समझ में आ रहा है क्वेरी वाली? सर अच्छा, वो आपने वो बताया था कि फर्स्ट रो करके रिजल्ट। लिमिट क्या होता है बताओ? लिमिट पढ़ो क्या होता है। ऊपर जाओ पढ़ो क्या होता है लिमिट। क्या बताया था मैंने पिछली बार? सर ये वाला। हाँ। The limit clause is used to specify the number of records to return. The limit clause is used to always return a large number of records. समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। क्या होता है लिमिट? सर मतलब इसमें ये होगा कि जो लार्ज टेबल होगी उसमें हम्म। मतलब ये रिटर्न कर देगा जो लार्ज नंबर होगा। मान लो मैं लिखा लिमिट 10, तो क्या रिटर्न करेगा? सर मतलब जो पूरी टेबल होगी ना उसमें से जो टॉप 10 होंगे हाँ करेक्ट। उसे वो करेगा। जैसे जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं हम लोग, ठीक है? हम्म। अगर तुम लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और नीचे लिखोगे लिमिट 10, तो क्या दिखाएगा? सिर्फ 10 ही डेटा दिखाएगा शुरू के टॉप 10। ठीक है? तो कितने डेटा हम दिखाना चाहते हैं वो होता है लिमिट। अब इसमें ग्रुप बाई आता है समझ में कि ग्रुप बाई क्या होती है? सर पाइथन में बताया था आपने। तो क्या बताया था तेरे ग्रुप बाई? बताओ। सर मतलब इसमें मल्टीपल डाटा रिकॉर्ड करके और फिर उनको मतलब एक ग्रुप में वो कर सकते देखो हैं। ग्रुप बाई का मतलब जो ग्रुप है ना वो ग्रुप ही होता है, इसका मतलब ग्रुप बनाता है। हम्म। जैसे अभी तुम रन, एक काम करो, इस क्वेरी को कॉपी करो और रन करो। हाँ। हम्म। तो कितने कॉलम दिख रहे हैं? सर प्रोडक्ट आईडी हाँ। एंड टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो मतलब तुम्हें क्या लगता है क्या दिखा रहा है इसमें? सर अच्छा इसमें एक काम करो, लिमिट को 5 करो, पहले लिमिट 5 करो। 5 करो लिमिट। रन करो। सर इसमें बता रखा है कि प्रोडक्ट आईडी दे रखी है और उस प्रोडक्ट हाँ आईडी के मतलब कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। करेक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि 107 वाले 107 वाला ऊपर क्यों दिखा रहा है और 628 नीचे क्यों दिखा रहा है?
107 वाले आईडी की कितनी क्वांटिटी है? सर क्योंकि इसमें DESC लग रहा है ना, तो उस हिसाब से। हाँ, तो डीएससी का मतलब क्या होता है? सर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर किसके हिसाब से किया गया है? टोटल क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब से। आप पूरी क्वेरी पढ़ो, क्या क्या लिखा है शुरू से। सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी हाँ सोल्ड। हाँ, देखो इसमें क्या करा है कि सेलेक्ट, देखो हमारे टेबल में से क्या क्या सिलेक्ट किया है। प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट की है और सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का सम किया गया है एज किसके, हमें कैसे शो करेगा, किसके, किस टेबल के थ्रू शो करेगा? एज टोटल टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी सोल्ड। तो जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो हमें टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऐसे में दिखेगा। ठीक है, हम्म। नीचे लिखा है फ्रॉम सेल्स। अब ग्रुप बाय किसके हिसाब से हुआ है? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से, मतलब 107। 107 तो हमारे टेबल में बहुत सारे होंगे, 107, राइट? हम्म। पर सारे जितने हैं 107 की जितनी भी क्वांटिटी थी, वैसे हम्म। तो हर बंदा तो एक एक करके लेता है ना, एक दो दो सामान लेता है, पांच लेता है, छह लेता है। पर यहाँ हम्म। तो 86 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब जो 107 की प्रोडक्ट आईडी के जो भी वो थे, उनकी टोटल। जितने भी बंदों, हाँ जितने भी बंदों ने लिया था, मान लो कुछ लोगों ने तो, हाँ रुको मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, बताना दिख रहा है कि नहीं? 107 दिख रहा है। यस सर। 107 का किसी ने लिया, मान लो कि पांच ही प्रोडक्ट लिया, हम्म। और किसी ने 107 के लिए दो प्रोडक्ट, हम्म। किसी ने 107 के लिए तीन प्रोडक्ट। तो इसने क्या करा है कि एक ग्रुप बाय कर दिया, इसको पूरे ग्रुप बाय कर दिए 107 के हिसाब से, ग्रुप बना दिया 107 का। और ये जो है पाँच दो तीन, इसको सम करके 10 यहाँ दिखा दिया। वैसे तो 86 आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे होंगे। 86 आ रहा है, अब इसमें बहुत सारे 628 भी होगा। 628, 628। ठीक है, तो उसका ग्रुप बाय, उसका ग्रुप अलग बना है, इसके ग्रुप अलग बने हैं, और इसके ग्रुप अलग बने हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बने हैं। 628 का अलग ग्रुप बना है, 628 का अलग ग्रुप है, 107 का अलग ग्रुप है। समझ में आ रहा है ये 86 कैसे आया? यस सर। कैसे आया बताओ। सर मतलब ये था कि प्रोडक्ट आईडी थी 107, उसमें किसी ने हाँ कितने लिए, किसी ने कितने लिए। तो फिर जो हाँ उन हाँ सबका 107 का जो टोटल सेल हुआ, सबका अलग अलग करके, हाँ, तो उन सबका सब मिला के, हाँ। कर दिया। हाँ करेक्ट। और 628 का 59 कैसे आ रहा है? सर इसका भी सेम ही है, मतलब प्रोडक्ट आईडी होगी, फिर सबने अलग अलग लिए होंगे। हाँ, उसका सम कर दिया। तो हम्म। ग्रुप किसके हिसाब से बन रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ यूनिक दिख रही है। ठीक है, हम्म। प्रोडक्ट आईडी काउंट किया गया सबका, फिर दूसरा प्रोडक्ट काउंट किया गया है सबके लिए, फिर तीसरा प्रोडक्ट काउंट के लिए किया गया है सबके लिए, इसलिए ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। और ऑर्डर बाय किसके हिसाब से किया गया? टोटल क्वांटिटी सोल्ड। टोटल क्वांटिटी से, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर ऑर्डर बाय वही तो होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बस। हाँ मतलब सॉर्टिंग, सॉर्टिंग जो करते हैं हम लोग, तो ऑर्डर बाय उसमें लिखना है, असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या मालूम पड़ा हमें? सर इसमें हमें क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड। क्वेश्चन। सर क्वेश्चन था कि विच प्रोडक्ट वाज सोल्ड द मोस्ट। हाँ मतलब क्या हुआ? मतलब सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है। हाँ, तो कैसे पता करें कि कोई प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा सोल्ड सोल्ड कैसे हुआ है ज़्यादा? सर उसकी प्रोडक्ट आईडी से। प्रोडक्ट आईडी से, और प्लस उसके कितना बिका है उसके नंबर से भी। हम्म। इसीलिए हमने सम किया है। ठीक है, ओके सर। क्वांटिटी के हिसाब से पता लगाया हमने, जो सब ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिक रही है। हम्म। ठीक है, तो भाई जैसे सैमसंग के फ़ोन है, अब 100 बिक गए, और आईफोन के 150 बिक गए, तो तुम्हें कौन सा लगता है कौन ज़्यादा बिका? आईफोन। आईफोन 150 बिके थे, हाँ, इसलिए वही क्वांटिटी के हिसाब से पता करेंगे ना, और कैसे पता कर सकते हैं? हम्म। तो ये वही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। कृष्णा, आर यू देयर? तो मैं स्टॉप कर यस दूं। सर। नहीं 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 नहीं, अभी स्टॉप मत करना। कैसे हो? सर बढ़िया हूँ सर। आखिरी क्लास में कहाँ थे, पिछली क्लास में? सर मैं कहीं आउटसाइड में था सर। ओके। ये कुछ को रिकॉर्डिंग देखी थी? हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो मैंने देखा था, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। नहीं नहीं नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नहीं, ये इसका देखना था। देख के आना। ओके सर। हम लोग एसक्यूएल कर रहे हैं ना, माई एसक्यूएल, तो ये पढ़ना जरूरी है ज़रा। ओके इसकी भी रिकॉर्डिंग देख के आना। सर। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं? व्हाट इज द एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड? तो क्या लिख रहा है पूर्णिमा, यहाँ क्या पूछ रहा है? सर मतलब जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं उनका हम्म। एवरेज यूनिट प्राइस क्या है। एवरेज यूनिट कैसे निकालें? मान लो तुम एक चीज़ पूछता हूँ। मान लो कि एक मोबाइल 10 रुपए का है, और एक मोबाइल 5 रुपए का, और तीसरा मोबाइल है हमारा 15 रुपए का। तो कितना हो गया एवरेज? एक है 5, 10, 15, तीन मोबाइल है। क्या हो गया एवरेज यूनिट प्राइस? सर 5। एक मोबाइल 5 का है, एक 10 का है, एक 15 का है। तो यूनिट प्राइस कितना हो गया? सर एवरेज 10 निकल रहा है। कैसे किया? सर 5, 10, 15 को जोड़ दिया 30 हो गया, और फिर हाँ तीनों को वो करके 3 से डिवाइड कर दिया तो 10 हो गया एवरेज। हाँ, 10 हो गया ना, तो इसमें भी वही कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट, और किसका किया एवरेज यहाँ पे यूनिट प्राइस। अब मेरे को एक टेबल प्रिंट करके दिखाओगे अपने? सर टेबल कौन सी। सेल्स वाली टेबल। सेल्स वाली पे तो काम कर रहे हैं हम लोग, और किस पे काम कर रहे हैं? सेल्स वाली है ना? सेल्स पे तो काम कर रहे हैं हम लोग। यस सर ये रही। हाँ सेल्स पे, हाँ हाँ सेल्स पे कर रहे हैं। प्रिंट करो टेबल। तो यहाँ पे एवरेज यूनिट प्राइस पूछा है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? हाँ। सर एवरेज यूनिट प्राइस। हाँ, तो सर सिलेक्ट एवरेज फिर ब्रैकेट में यूनिट फ्रॉम सेल्स, यूनिट प्राइस फ्रॉम सेल्स बस। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब यूनिट प्राइस जो है उसका एवरेज निकालना। कहाँ यूनिट प्राइस दिख रहा है यहाँ पे कोई कॉलम? यस सर ये रहा। हाँ ये रहा। देख रहे हो ना, कुछ 87 के हैं, कुछ 15 के हैं। हम हम्म। लोग एवरेज कर देंगे तो एक ऐसा वैल्यू निकल जाएगी कि जो प्राइस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
लिखो क्वेरी। सर अभी यूनिट प्राइस का निकालना है ना एवरेज। हाँ हाँ, यूनिट प्राइस का एवरेज। यूनिट प्राइस जैसे जैसे लिखा है टेबल में वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम, कैपिटल लेटर है वो सबका ध्यान रखना है। हाँ, एवरेज यूनिट प्राइस फ्रॉम सेल्स। ठीक है, 50 आ रही है एवरेज। ठीक है, कस्टमर एनालिसिस करो अब। कस्टमर एनालिसिस का पहला क्वेश्चन क्या है? how many unique customers have made purchases? um, हाउ मेनी यूनिक कस्टमर्स हैव मेड परचेजेस। तो कैसे निकालना चाहिए ये वाला? क्वेश्चन में क्या पूछा है? how many unique customers have made purchases? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर जो यूनिक कस्टमर्स थे उन्होंने कितने परचेज किए हैं। सर मतलब इसमें वो बता रखा है क्या, मतलब कस्टमर आईडी जो सिर्फ एक बार यूज हुई है।
हेलो हेलो। यस सर। अरे नेटवर्क चला गया था मेरा। हाँ ठीक है, तो इसमें 50 आ गया ना उसका। नेक्स्ट वाला क्या कर रहे थे? यूनिक। बताओ सर मैं क्वेश्चन क्या। ये बोल रही हूँ कि इसमें वो पूछा गया है कि कस्टमर आईडी जो एक सिर्फ एक बार यूज हुई है। हाँ करेक्ट, यही पूछा है। बेसिकली इसमें काउंट काउंट और पूछा है, मतलब कितने आदमी लोगों ने खरीदा है ये। तो इसमें क्या क्या आ गया मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या गया है? डिस्टिंक्ट ऑफ कस्टमर आईडी। डिस्टिंक्ट क्या होता है मालूम है? डिस्टिंक्ट क्या होता है? सर मतलब सबसे अलग ही डिफरेंट टाइप में। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। हम्म। पहले पहले यूनिक निकालेंगे सबका, सब कस्टमर आईडी का यूनिक निकल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करा है? काउंट। काउंट क्या करता है? फिर उन सबको काउंट कर लेगा वो। हाँ, यूनिक करके काउंट कर लेगा। तो जो भी यूनिक है उसको काउंट किया जाएगा और उसका। हाँ, ये ऐसे करते हैं। अब रुको, आज एक रिकॉर्ड करना है, 1 मिनट की वीडियो में रिकॉर्ड करनी होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में ये लोग डालेंगे, स्टू वैली वाले। तो किसी एक क्वेश्चन पे हम लोग कर लेते हैं, रिकॉर्ड करना है तो। एक काम करते हैं क्या, कोई छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, यही वाला ले लूँ क्या? यस सर। यही वाला ले लेता हूँ। तो मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करने दो। मैं म्यूट मैक्स। करूँ? हाँ तुम म्यूट कर लो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा। कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस, हाँ ये रहा स्क्रीन। कस्टमर एनालिसिस। हाँ, हमारी टेबल ये रही। रुको मैं पहले टेबल फ्रॉम से, ये रहा टेबल। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। रुको, हाँ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है? तो स्टार्ट। तो आज हम समझेंगे कि हम अपने टेबल में यूनिक कैसे कर सकते हैं, यूनिक कैसे फाउंड कर सकते हैं और उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है, आप देख सकते हो। ये सेल्स का डेटा है हमारे पास। राइट। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कस्टमर एनालिसिस। हमें इस क्वेश्चन पे कस्टमर एनालिसिस करनी है कि हाउ मेनी यूनिक कस्टमर्स हैव मेड परचेजेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अपने टेबल में क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। डिस्टिंक्ट क्या करेगा? हमारे कस्टमर आईडी, तो कस्टमर जितनी भी आईडी है सबका यूनिक निकाल लेगा। उसके बाद उसको काउंट कर लेगा, कितने भी नंबर हो सकते हैं, 10 15 20। और उस कॉलम का नाम होगा यूनिक कस्टमर्स फ्रॉम सेल्स। तो ये ऐसे करेगा, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ये रहा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा नंबर? पूर्णिमा, कितना आ रहा है हमारा नंबर? 976। हाँ 976। 976 हमारे पास यूनिक कस्टमर है, ठीक है, जिन्होंने कोई भी सामान खरीदा है। ठीक है, दैट्स इट। चलो रिकॉर्ड हो गया। कम से कम 1.5 मिनट की वीडियो मिल गई होगी इन लोगों को, ठीक है। चलो रिकॉर्ड हो गया। और ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट तो चलो मैंने कर दिया। अच्छा, मैं अगर सम कर देता तो क्या होता है यहाँ पे? अगर मैं आज सम कर देता तो? सर फिर उन सब का सम हो जाता। हाँ मतलब जो कस्टमर के जो आईडी थे,
पहले सारे यूनिक निकल गए थे और उसका सम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसे करने का कोई मतलब है नहीं, पर मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि क्या। और यहाँ एवरेज लिख दूँ तो सर एवरेज निकल जाएगा। कस्टमर आईडी का, हाँ 499, ठीक है। और एवरेज, अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट देखना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिर्फ देखने हैं कस्टमर आईडी सारे यूनिक, तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो। काउंट एवरेज सब हटाओ, ये देखो, ये रहे सारे आपके कस्टमर के आईडी, ठीक है, दिख रहे हैं ना, ये यस है। अब मुझे काउंट करने हो ये कितने हैं, तो क्या करूं? सर, फिर काउंट लगाया तो था हमने। हाँ काउंट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज पर ऑर्डर? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज पर ऑर्डर? क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, कुछ आइडिया है? सर, जो मतलब उसमें पर ऑर्डर परचेज का एवरेज नंबर पूछा है। हमारे टेबल में देख के बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या ऑर्डर परचेज लोग कर रहे हैं। ये लो देख के बताओ, ये देखो किस और क्या ऑर्डर है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज पर ऑर्डर? एक एक ऑर्डर पे कितना कितना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लोग, बताओ। सर क्या बताया नंबर ऑफ आपने? प्रोडक्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर, आप सिर्फ आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, हर हर सेल पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बताओ टेबल देख के। सर, फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट आईडी है उस पे 9। 9 बिक रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्वांटिटी ही हमारा वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और सेकंड में, सर, 4। ठीक है, गुड। तो क्वांटिटी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यही है, क्वांटिटी ही है। तो क्या करना है, निकालना है इसका। सर एवरेज। तो क्या लिखना चाहिए, बिना देखे बताओ। सर, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, सर, इसमें इस क्वांटिटी मतलब ये पूरी जो हमारा ये कॉलम है इसका एवरेज पूछा है या फिर एक सिंगल का, मतलब ये 9 है इसका एवरेज पूछा है? अच्छा आप मुझे ये बताओ, इस बंदे ने किसी बंदे ने, एक ने खरीदा और 9 सामान खरीदा, 9 सामान खरीद लिए, ठीक है उसने। हम्म। अब निकालो एवरेज इसका, कैसे निकालोगे एवरेज का? एक ही सामान उसने 9 9 आइटम लिए हैं, इसमें कैसे एवरेज निकालेंगे एक ही सामान का? कुछ निकाल ही नहीं सकते हम लोग, सर। समझे? मतलब हम्म। ये एवरेज जो है वो सबका है, जितने भी लोगों ने खरीदा है वो सबका प्लस किया गया है, 9 + 4 + 9 5 4 4 ऐसे सबको प्लस किया गया है। अब फिर किससे डिवाइड किया गया? सर, जो टोटल, इनका टोटल सम निकलेगा। हाँ जितना भी सम नहीं, नंबर 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 हाँ, काउंट नंबर। काउंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हाँ तो सारे क्वांटिटी जितने हैं प्रोडक्ट क्यों के बोला गया था डिवाइडेड पर बाय, ऑर्डर? हाँ डिवाइडेड बाय नंबर, तो वो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही किया है, क्वांटिटी तुम सिर्फ एवरेज एवरेज लगा दोगे ना फॉर्मूला, ये ऑटोमेटिक कर लेगा, ये सबको प्लस कर लेगा खुद ब खुद, ठीक है, सबको प्लस कर लेगा और डिवाइड कर लेगा अपने नंबर ऑफ एलिमेंट से। कस्टमर आईडी। सर, हाँ इसमें बोला है ना कि पर ऑर्डर, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए पूछा कि पर ऑर्डर के हिसाब से कैसे निकलेगा। हाँ,
नहीं नहीं, जो आंसर आएगा ना, अब हम्म। रन करो इसको, इसको रन करो तुम, रन करो। सर कितना फाइव आ रहा है? 5.5440। तो ये इसको बोलते हैं पर ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया एवरेज 5.5, या वो 5 आइटम हर आदमी ले ही रहा है, इसका मतलब ये है 5 क्वांटिटी ले ही रहा है हर एक ऑर्डर पे। पर ऑर्डर का मतलब ये हुआ, सर। है ना? मतलब एवरेज निकालने के बाद पता चलेगा ना कि हर बंदा कितना सामान खरीद ही रहा है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। कोई 9 खरीद रहा था, कोई 4 खरीद रहा था, तो एवरेज अब आ गया ना 5। तो मिनिमम जो भी आदमी आता है वो 5 खरीदता ही खरीदता है। ठीक है, ये है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who is the top spending customer? हु इज द टॉप स्पेंडिंग कस्टमर, इसका मतलब क्या होता है? तो जो सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो अभी क्वेरी मत देखो, और मेरे को क्वेरी मत देखो अभी, और टेबल ओपन करो, टेबल। यहाँ पे टेबल दिखाओ मुझे अपनी। और तुम दोनों दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि टॉप स्पेंडिंग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सर वो आपने अभी अभी बताया लिमिट करके। नहीं नहीं नहीं, टेबल देखो और फिर से बताओ, फिर सोचो। सर यूनिट प्राइस और क्वांटिटी। नहीं नहीं, एक चीज बताओ, यूनिट प्राइस या क्वांटिटी? सर देखो, क्वांटिटी। मैं एक चीज बताता हूँ। तुमने बोला, देखो तुमने बोला क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान हम्म। लो कि मैंने 10 10 सामान लिए, 10 बल्ब लिए, और वो 10 ही रुपए के थे। ठीक है, अब किसी ने एक ही फोन ले लिया जो कि 10,000 का था। तो टॉप स्पेंडिंग कौन सा हो गया? क्वांटिटी के हिसाब से 10,000 देखोगे? सर। नहीं सॉरी। हाँ, तो फिर किस हिसाब से देखना चाहिए यहाँ बताओ टेबल में? प्राइस। प्राइस। यूनिट प्राइस के हिसाब से। पूर्णिमा, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सर। नहीं समझ में आ रहा ना? मैंने ये पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा खर्चीला है, कैसे मालूम पड़ेगा? सर वो कितने पैसे दे सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, तो क्वांटिटी देखोगे कि यूनिट प्राइस देखोगे? सर यूनिट प्राइस। ओके, और यूनिट प्राइस देखोगे ना, ठीक है, यूनिट प्राइस। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट ये है कि मान लो जैसे फर्स्ट वाले में बताओ कितना यूनिट प्राइस दे रखा है, जैसे इस कस्टमर ने खरीदा था 428 वाले ने। 2। नहीं नहीं, यूनिट 7। प्राइस 87। 87। तो क्या इस बंदे ने 87 ही खर्च किया है? नहीं सर, नहीं। क्वांटिटी 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और सेकंड वाले कस्टमर का? 74। हाँ, और सेकंड वाले कस्टमर का सर 72 से 3 बार मल्टीप्लाई। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसका खर्च मालूम पड़ेगा, राइट। 216। हाँ, तो हाँ करेक्ट, तो ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कॉमा, हाँ, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, फिर कॉमा, कॉमा लिखो। कॉमा। अब हम लोग एक नई कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, और उसका नाम देंगे
टोटल स्पेंड। अभी टोटल स्पेंड लिखना मत यहाँ पे। यहाँ पे लिखो कैसे आएगा टोटल स्पेंड, एक बंदे ने कैसे खर्च किया पूरा, कैसे मालूम पड़ेगा बताओ। सर यूनिट प्राइस को क्वांटिटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। हाँ तो ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर लिखो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, रुको, एज लिखो एज। तो ये जो लास्ट वाली जो हमने अभी बनाई है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड यूनिट प्राइस, इसको किस कॉलम के नाम से दिखाओगे इसको, इसमें लिख दो टोटल स्पेंड, टोटल खर्चा जितना है किया है उस बंदे ने। ठीक है, हमें क्या क्या दिखेंगे, दो कॉलम दिखेंगे यहाँ पे, एक कस्टमर आईडी और एक टोटल स्पेंड। ठीक है, रुको रुको, रन रन नहीं करना इसको, अभी अभी लिखा ही कहाँ हमने पूरा। नीचे लिखो फ्रॉम सेल्स, टेबल का नाम लिखना ही भूल गए। यही होता है कॉपी पेस्ट, पता ही नहीं चलता टेबल का नाम लिखना होता है क्या लिखना। फ्रॉम सेल्स, ठीक है, ये तो दिखा देगा सारे वो, चलो इसको रन करो एक बार। दिख रहे हैं सारे कस्टमर और उनके पैसे खर्च किए हुए। सर तो इसमें क्वेश्चन क्या था, सर टॉप 10 पूछा था ना शायद। देखो क्वेश्चन, जूम पे कैसे देख रहे हो, ग्रोम पे देखो। सर टॉप स्पेंडिंग टॉप कस्टमर्स। स्पेंडिंग, टॉप स्पेंडिंग मतलब क्या, उसने तो एक ही पूछा है, टॉप स्पेंडिंग मतलब एक ही पूछा है उसमें, चलो हम लोग पांच निकाल लें फिर भी, चलो कोई नहीं, लिमिट पांच करो हाँ। अब तुम्हें लग रहा है ये टॉप स्पेंडिंग है, ये लोग बताओ कृष्णा, तुम्हें लग रहा है ये टॉप स्पेंडिंग लोग हैं ये, नो सर। कहाँ गलती हुई। कस्टमर क्वांटिटी प्राइस। गलती कहाँ सर हुई है। कस्टमर आईडी नहीं आएगा सर, वो क्वांटिटी आएगा सर। नहीं, क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई कर ही दिया हमने यूनिट प्राइस में, अब टोटल पैसा खर्च हुआ जितना बता यूनिट दिया। प्राइस। हाँ वो तो हाँ सब सही है, गलती कहाँ, टॉप ठीक है स्पेंडिंग कैसे सर। मालूम पड़ेगा। दिमाग लगाओ, तुम लोग ही दिमाग लगाओगे, मैं ही लगाऊंगा। अब देखो वो क्वेरी देख रही है पीछे से, आंसर देख लोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, खुद दिमाग लगाओ ना, बहुत आसान होती है सर माई टॉप स्क्यूल। सर टॉप स्पेंडिंग 574 कस्टमर आईडी। कोई नहीं, बस इसको वो मत करो, कहते हैं वो मत करो, क्या कहते हैं, कमेंट आउट मत करो सर मैं अभी से। सेल्स देख रही थी। हाँ हाँ ठीक है, बोलो कृष्णा। सर कस्टमर आईडी में वो 574 जो था ना, शायद वो टॉप स्पेंडिंग होगा क्योंकि उसका 358 दिखा रहा था। हाँ तो हम लोग कैसे ऊपर लाए लेके आए उसको, उस आदमी को। सर आवाज कम धीमी आ रही है आप। हेलो, आवाज आ रही है, एक मिनट को। अभी आ रही है सर। हेलो हेलो, हाँ आ रही होगी अब, बोलो। सर सेल्स आईडी करके। नहीं 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 नहीं, वो सब छोड़ो, जितना हमने लिखा है वो पूरा, जितना लिखा है हमने ठीक लिखा है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ एक आ रही है। क्वेश्चन मेरे मेरे क्वेश्चन समझो पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम लोगों को लगता है, अच्छा एक मिनट, उसको लास्ट के तीन लाइन अनकमेंट करना, फिर से रन करना जो हमने लिखा था अभी, और लिमिट लिमिट करो इस बार 100।
देख के बताओ, टेबल पूरी को नीचे घुमाओ। हाँ नीचे जाओ, बताओ कौन है टॉप पे, सबसे खर्चीला कौन है। सर 780 180। नीचे जाओ। 780 वाले को कैसे ऊपर लेके आए। सर ग्रेटर देन करके कुछ कर देना पड़ेगा। नहीं, ग्रेटर देन तो आप कैसे सेट करोगे कि भाई एक इसी ग्रेटर, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हजार ही वो एक नंबर है जिससे। अभी तुमने 100 ही प्रिंट किया, अगर अभी मैं 1000 1500 प्रिंट करूंगा तो क्या पता कोई और आदमी निकल के आए जिसने ज्यादा खर्च किया है। आपको कैसे मालूम पड़ेगी वो वैल्यू क्या 1000 तो से इसका ऊपर होना मतलब चाहिए। सर टोटल सर स्पेंड को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। हाँ, ऑर्डर वो तो भूल ही गए आप लोग। सॉर्टिंग, अच्छा हाँ, अच्छा। ऑर्डर तो भूल ही गए, करो लिखो। दैट्स ग्रेट। सेल्स के बाद लिखो, लिखो ऑर्डर बाय। किसके हिसाब से ऑर्डर करना चाहिए बोलो इन दोनों कॉलम। असेंडिंग ऑर्डर। सर टोटल स्पेंड के हिसाब से। टोटल सर स्पेंड के हिसाब से। असेंडिंग। और असेंडिंग है डिसेंडिंग। सर डिसेंडिंग। हाँ तो लिखो डी एस सी। देखिए सारे आदमी, यस सर। 168 भी है, 667 भी है, 769 भी है, देखो ये सब लोग हैं। नीचे जाओ थोड़ा टेबल के, ये देखो हम 900 सब हो गया ना सॉर्ट। तो सॉर्ट भी एक चीज है जिसको मत भुला करो कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर अब है, what was the total revenue generated in the month of April? एक मिनट। देखो अगर क्वेश्चन पे जाओ दोबारा, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था पिछले वाला, उसका आंसर देखना क्या लिखा है। यहाँ पे नहीं, शीट पे देखो जो भी हमने किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, टॉप स्पेंडिंग वाले का। आंसर तो नहीं है इसमें। लिखा तो हुआ है क्वेरी, सेलेक्ट कस्टमर अच्छा आईडी क्वेरी। सम। क्वेरी क्वेरी हाँ। Select customer ID, sum quantity multiply unit price minus discount as total spent from sales group by customer ID order by total spend DESC limit 1। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमने, हमारा तो क्वेरी ऐसे नहीं दिखता, हमारा तो थोड़ा अलग दिखता है इससे। तो हमने कहाँ थोड़ी सी चेंज गड़बड़ किया है। सर हमने कस्टमर आईडी ग्रुप बाय नहीं की ना। हाँ, तो ग्रुप बाई हमने नहीं करी है तो इससे क्या होगा बताओ। सर मतलब वो एक ही कस्टमर आईडी पे जितने वो होंगे सबको अलग अलग करके दिखाएगा। हाँ, हमारी टेबल में अभी जो हमने किया है उसमें क्या हो सकता है, जैसे 780 एक बार दिखा सकता है, 780 दोबारा भी दिखा सकता है उसमें। ठीक है, ये गड़बड़ है हमारे अभी टेबल में। अभी 780 दिखा रहा है, नीचे जाओगे 780 दोबारा दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आप बनाओगे सेलेक्ट कस्टमर आईडी और फिर लिखोगे, रुको रुको पहली लाइन पे चलो, पहली लाइन पे देखो, सेलेक्ट कस्टमर आईडी और जो भी हमारा आया उसका करो सम इसका। हाँ इसमें लिखो यहाँ सम। लिखूं? हाँ, क्यों लिख रहे हैं सब मालूम है। सर उन सबका सम हो जाएगा। हाँ सम होगा, क्योंकि हम बाद में ग्रुप बाय करेंगे ना, कस्टमर आईडी के हिसाब से ग्रुप बाय करेंगे ना।
तो सर वो कस्टमर आईडी जैसे जैसे सुनो सुनो, जैसे 780 है, अब 780 हो सकता है कि 3-4 बार उसने शॉपिंग करी हो। ठीक है। ठीक है। हम्म, 3-4 बार उसने शॉपिंग करी हो, कभी 1,000 रुपये का सामान खरीदा हो, कभी 3,000 का, कभी 4,000 का। अभी इसमें क्या होगा ना, सम हो जाएगा। जितनी बार भी उसने खरीदा होगा सारे सम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और जब ग्रुप बाय करेंगे तो 780 जितने भी थे, जितनी बार भी वो आया होगा, वो सब एक ही बार में दिखाएगा, ग्रुप बाय करने से ही होगा। तो सेल्स के बाद अब लिखो, सेल्स के बाद लिखो ग्रुप बाय सेल्स सेल्स। हाँ, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। थोड़ा सा देखो मुश्किल है समझना अभी, और कोशिश करो। सर अगर हम ग्रुप बाय करेंगे तो सम करना जरूरी है? ग्रुप बाय तो कर लिया, पर तुम वो भी तो बताओगे ना कि चलो एक ग्रुप बाय तो चलो मान लो कस्टमर आईडी के हिसाब से कर दिया, पर वो जो टोटल स्पेंड है वो किसके हिसाब से दिखाएगा, फिर ये भी तो बताना पड़ेगा ना। इतने सारे जो 780 इतने सारे थे। अब आपने ग्रुप बाय तो लेफ्ट वाली साइड एक एक कॉलम कर दिया, दूसरी वाली कॉलम किस हिसाब से दिखाएगी, तो उसके हिसाब से हमने सम कर दिया। इसलिए कुछ ना कुछ तो एक देना पड़ेगा ना कि दूसरे वाले में क्या लगाया जाए। एक ना एक चाहिए होता है ना दूसरे वाले में भी। क्या आप एवरेज करना चाहते हो, सम करना चाहते हो? सर फिर तो सारे एक जगह होके सम हो जाएगा उनका, जितनी ग्रुप आईडी होगी उनकी कस्टमर आईडी। हाँ, 780 जैसे 4-5 बार होगा तो वो एक ही बार दिखाएगा, उसके सारा जितने भी खर्च किए हैं, उससे सब सम हो जाएगा। ये देखो 3-3 हजार आने लग गया ना, 3,700, 3,600, 700। हमारी पिछली टेबल में तो 1,000 ही 1,000 दिखा रहा था बस। अब देखो ग्रुप बाय इसने कर दिया, अब सही दिख रहा है। 780 कहाँ का देखना, ढूंढना। 780 दिख ही नहीं रहा अब हमारे इसमें। 1,000 चाहिए पे दिखेगा शायद। 780। हाँ हाँ, 2,2300। ठीक है। तो कुछ डाउट हो भाई पूछ लो यहाँ पे, अगर कुछ डाउट है। ये अभी और कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये वाला फॉर्मूला, पर मैं करूंगा नहीं क्योंकि डिस्काउंट तो अभी हमने जोड़ा ही नहीं इसमें। छोड़ो, बिना उसके कर लो, आप सिंपल ही रखो। अरे कृष्णा चला गया अभी से। कितने क्वेश्चन बचे हैं अब देखना पूर्णिमा। हम्म, सर ये टेम्पोरल एनालिसिस से स्टार्ट होगा टेम्पोरल बहुत। बचा है। हाँ, दिखाना दिखाना, नीचे जाना है। नहीं, उसी उसी पे जाओ। टेम्पोरल के बाद एक ये बचा टेम्पोरल, और उसके बाद बचा है व्हाट इज अ ट्रेंड सोल्स ओवर ईयर। ठीक है, ये बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब है ना। सर ये क्या है? सुनो 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 बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक तो हमने सॉल्व किया है मिलके साथ में सबने, ठीक है। नीचे अभी 5 असाइनमेंट अभी और हैं। आप लोगों को क्या करना है कि ये खुद से करने हैं आपको। ठीक है। अच्छा, इसके आंसर दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? नहीं है। ओ, आंसर तो है ही नहीं इसके। सर कोई चलो नहीं, कोई नहीं। पहले खुद करके देखेंगे, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो आपसे पूछेंगे, आप तब बताएं। हाँ, इसका आंसर मैं बाद में निकालूंगा, ठीक है। ठीक है। टाइम ऑलमोस्ट हो गया तो ट्राई करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है होमवर्क। मिलते हैं सर कौन नेक्स्ट क्लास पूछे? में।
वही वाले टेम्पोरल वाले, और जो बचे हुए हैं दो क्वेश्चन वही है होमवर्क। सर एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, एक पास्ट ईयर वाला है यार, टेम्पोरल एनालिसिस, अप्रैल वाला ऊपर वाला, नीचे वाला, यही दो है बस। हाँ, अच्छा। ठीक है। बाय बाय, कोई डाउट होगा पूछना नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। वेलकम।